कि बैरमपुर में आज जितने लोग बैठे हैं और जितने इत्मीनान से बैठे हैं, माताएं बहनें बैठी हैं, ये बहुत खुशी की बात है। बहुत जगह हम जाते हैं, हमारे लोग हैं बहुत जानकार हैं, काबिल हैं, हर चीजें जानते हैं, बाबा साहब को भी जानते हैं, लेकिन अक्सर लोग अपनी माता बहनों के साथ नहीं आते हैं या खुद आ गए तो उनको बुलाते भी नहीं। उनकी संख्या बहुत कम होती है और अगर उनकी संख्या कम है तो समझिए कि हम कभी भी अपने समाज को, अपने घर को, खुद को नहीं बदल पाएंगे, किसी कीमत पर नहीं बदल पाएंगे, क्योंकि हम लोग ईमानदार नहीं हैं। कोई भी बात जाके अपने घर में नहीं बात करते, दूसरों से सबको समझाते हैं, भाषण तो देते हैं, लेकिन अपने घर में बात नहीं करते। मैं इसलिए थोड़ा हिम्मत कर पा रहा हूँ कि मैं जो कुछ कहूँगा उसको अपने घर में मैंने किया है। यहाँ हमारी माताएं खड़ी हैं, इनका सम्मान हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। और सभी खास तौर से माताओं से बात करूंगा, इन बेटियों से, बहुओं से बात करूंगा कि आपको जागना होगा। मर्द तो जाग रहे हैं, बहुत जाग रहे हैं, लेकिन कर कुछ नहीं पा रहे हैं, उनके बस का कुछ रहा नहीं। और आप लोग बिल्कुल सो गई हैं, बिल्कुल सो गई हैं। आप इतना भी नहीं सोच पा रही है कि अगर एक हमारे गुप्ता जी हैं बिहार के, यही समझाते हैं कि अगर एक चूहा पत्थर का बना दिया जाए और एक बिल्ली को छोड़ा जाए तो उस पर कभी झपट्टा नहीं मारेगी। वो समझ जाएगी, उसके पास दिमाग है कि ये चूहा पत्थर का है, असली नहीं है। लेकिन हमारे लोग समझिए कि पता नहीं कब समझेंगे, पता नहीं कितना उनको भ्रम हो गया है कि उनके मन से लेकर उनके मन में ईश्वर, आत्मा, परमात्मा बैठा हुआ है। अगर आप इसको नहीं हटा सकते, आप कभी इंसान हो ही नहीं सकते। धर्म तो बहुत दूर है, धर्म पर आप जा ही नहीं सकते, धर्म को आप समझ ही नहीं सकते। अगर इतना कर सकते हैं तो यहाँ आने का कोई मतलब है नहीं। तो आइए, पूरी खाइए और वो मिठाई खाइए और चले जाइए, प्रसाद मिल गया, काम खत्म। यहाँ आने का मतलब है कोई ईश्वर नहीं, कोई आत्मा नहीं, कोई परमात्मा नहीं। अगर इतना सुनने में किसी को बुरा लग रहा है तो समझिए कि उसका कोई भविष्य नहीं है, उसके बच्चों का कोई भविष्य नहीं है। आने वाले सैकड़ों साल तक उनके बच्चे लूटे जाएंगे, ठगे जाएंगे, बर्बाद हो जाएगा भविष्य, और आपके कान पर जू नहीं रखेगा। आप क्या करती हैं? आपके मन में भगवान और ईश्वर में बहुत बड़ा अंतर है। इसको अगर जो समझना चाहेगा धीरे धीरे समझेगा। भगवान और ईश्वर में बहुत बड़ा अंतर है। भगवान, कोई भी इंसान अपनी साधना से, तपस्या से, अपने अच्छे कर्मों से भगवान बन सकता है, लेकिन ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है, ये समझना पड़ेगा। आप लोगों से हम ही कहा चाहते ही कि तुम्हारे मन में ईश्वर घुसल है, तुम्हारे शरीर पर कहीं यहाँ बादल हो, कहीं यहाँ बादल हो, कहीं दिखावटी बहुत कुछ लगल हो। जय भी पुरुष भाई बहन माता के साथ ही हो। कुछ लोग पैरवे बांधे हैं, कुछ लोग हथवे बांधे हैं, कुछ लोग कहिए कि सौकिया बांधे हैं, वो के जाने पड़ी क्यों का हो। ये सारे बंधन आपके लिए बहुत खतरनाक हैं। आपके घरों में ये तस्वीरें जो आज मंगेश जी ने लगाया है, जो आज शेर बहादुर जी ने लगाया है, आनंद, अरविंद, अनुपमा और प्रियंका ने जो लगाया है, ये तस्वीरें कितने किनके घरों में हैं। और मंगेश जी ने आपको उपलब्ध कराया है कि एक साथ एक फोटो में 40-40 महापुरुष हैं, कहीं और ये लोग हैं। ये तस्वीरें किसके घर में हैं? शायद बहुत कम होगी। सब लोग संविधान की बात करना शुरू कर दिए हैं। संविधान को कितने लोग देखे हैं? अपने दिल पे जरा हाथ रख के सोच लें, कितने लोगों के घरों में संविधान है, जरा सोच लें। तो केवल बातों से काम नहीं चलेगा। जिन लोगों ने संविधान पढ़ा है वो आज काबिज हैं, संसद में बैठे हैं और आप पर शासन कर रहे हैं। और हमारे लोग कोई चालीसा पढ़ रहे हैं, तो कोई पाठ कर रहे हैं, तो कोई अखंड पाठ कर रहे हैं, तो कोई कांवर लेकर जा रहे हैं, तो कोई रामलीला का मंच सजा रहे हैं। इसी तरह के तमाम सारे ढोंग ढकोसला, ओझा सोखा, ज्योति के चक्कर में पड़े हैं। तो आपको अपने घरों से ये तस्वीरें हटानी होगी। मैं एक सवाल पूछा करता हूँ कि किसी हीरो का नाम बताओ। यहाँ बच्चे हैं, यहाँ भी हैं, किसी हीरो का नाम बताइए, जल्दी से बता दीजिए, टाइम मत दीजिए। किसी हीरो का नाम बोलिए, किसी हीरो का नाम कोई बता दे, बोलिए।
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बहुत अच्छी बात है, एक बार ताली बजाइए इस बच्ची के लिए। जब मैं हीरो हीरोइन का नाम पूछता हूँ तो लोग फिल्मी हीरो हीरोइन का नाम बताते हैं, ये बहुत चिंता की बात है। लेकिन बैरमपुर की धरती ने, बैरम का मतलब होता है देवताओं का देवता, भगवानों का भगवान। बैरम का बहुत बढ़िया अर्थ है, ये बैरमपुर वास्तव में बैरमपुर है। तो वास्तव में हमारे हीरो कौन हैं? उन हीरो की फोटो हमारे घरों में होनी चाहिए। अगर हमारे हीरो हमारे घरों में होंगे, हमारे बच्चे बच्चियां उनको रोज देखेंगे तो उनके भीतर ताकत पैदा होगी, वो अपने सीने पर गोली खाकर भी उफ नहीं करेंगे। और अगर कहीं ये फिल्मी हीरो हीरोइन के फोटो हमारे घरों में आ गए और काल्पनिक 8 हाथ 10 हाथ 15 हाथ वाले अगर आ गए, तो ऐसे ही लोग सल्फास की गोलियां खाते हैं, प्रेम प्रसंग में मरते हैं, आपस के झगड़ों में मिट जाते हैं, उनको कभी समझ नहीं पैदा होती। तो साथियों और माता बहनों, आपसे एक ही बात कहना है कि पूरी दुनिया के सभी दुखों का एक कारण है अविद्या। और अविद्या क्या है? यही पाखंड। ई देवता, ऊ देवता, ई भगवान, ई भगवती, ई बाबा, ई माई, ई दे दी है, ऊ दे दी है। क्यों आप लोग वो चांद में चलनी में चांद देखती है अपने पति की उम्र बढ़ाने के लिए? और आपको बता दें आप सब लोगों के कि सबसे ज्यादा विधवा भारत में ही है। दुनिया के सारे देशों का सर्वेक्षण कर लिया गया तो सबसे ज्यादा विधवा भारत में है। अगर चलनी में चांद देखने से पति की उम्र बढ़ती तो अभी 200 300 उम्र वाले कई लोग होते, लेकिन एक भी नहीं दिखाई देते। आपके बेटे को, आपके पति को उम्र बढ़ाने का काम इस तरह से नहीं होता है। उसके लिए आप लोगों को अच्छा भोजन देना पड़ेगा, उनसे अच्छी बात करनी पड़ेगी, प्रेम से रहना पड़ेगा, अपने घर को खुशनुमा बनाना पड़ेगा। उसके लिए बाबा साहब के रास्ते पर आना पड़ेगा, बुद्ध के रास्ते पर आना पड़ेगा, पंचशील का पालन करना पड़ेगा। अगर पंचशील में 5 चीज क्या है? एक सील उसमें है दारू शराब नशा नहीं करना। अगर दारू शराब नशा छोड़ दें आपके घर के लोग तो समझिए कि आपके घर का कल्याण, कितना कल्याण हो जाएगा, इसमें कोई शक है? तो बाबा साहब और बुद्ध ने कहा कि 5 चीज मत करो। उसमें था कि अगर नशा छोड़ दे तो मैं समझता हूँ कि सबके घर में खुशहाली आ जाएगी। झूठ बोलना छोड़ दे तो कितना खुशहाली आ जाएगी। और हिंसा, मारपीट, झगड़ा, उत्पीड़न, सताना, ये सब छोड़ दे तो कितना बढ़िया माहौल हो जाएगा। चोरी करना छोड़ दे तो कितना बढ़िया हो जाएगा। ये चीजें हमको सीखनी पड़ेंगी। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप अपने घरों की स्वच्छ भारत अभियान के तहत आज ही जाकर के अगर घर में कोई ऐसी गंदी तस्वीरें हैं, काल्पनिक तस्वीरें हैं जो आपका शोषण करती हैं, तो उनसे मुक्त हो जाइए, घर को साफ कर लीजिए। आप जाती हैं बनिया की दुकान पर, वो आपको कुछ खरीदती भी है, पैसा भी लेते हैं और एक कैलेंडर थमा देता है कोई देवी देवता का। आपको लगता है कि बहुत बढ़िया देवी जी मिल गई। अरे उसने आपको गुलाम बनाने का तरीका आपके घर में घुसा दिया। आप उसको अगरबत्ती दिखाएंगी, आप पूजा करेंगी, और कहीं बाहर भी मिल गया तो जाके पैसा चढ़ाएंगी। उस पैसे से आपकी पीढ़ियों को बर्बाद करने का काम किया जाएगा। आपके बच्चों की पढ़ाई रोकी जा रही है, ये सब होने वाला है। तो इसलिए आप लोग इस बात को समझिए। अपने बच्चे को, अभी बच्चों से भी सवाल किए गए हैं, कितना बढ़िया जवाब आया है। तो हमारे दिमाग में है, सही जवाब है बच्चों में, लेकिन हमें लोग उनके भविष्य को बर्बाद करने के लिए उनको सिखाते हैं। यहाँ सलाम करो, यहाँ दुआ करो, इनका पैर छुओ, यहाँ चढ़ावा चढ़ाओ, यहाँ मनौती मानो। मनौती से कुछ नहीं होता है, मानवता से कुछ होता है। हमारे अंदर मानवता होना चाहिए, होनी चाहिए। तो आज का ये दिन बहुत खास है। इधर माता लोग बैठी हैं। अगर आप लोगों को ये बात पसंद आ रही है, किसी के मरने पर हलवा पूरी पकवान खाना चाहिए कि शोक सभा करके उनके बारे में चर्चा करना चाहिए, भविष्य में हमारा समाज कैसे आगे जाए इस बारे में बात करना चाहिए। तो ही लोगों से पूछा थी, अगर तोरों के घरे आगे चल के कौन इस तरह के मौका आया, कोई अपना चला गया, तो शोक सभा होगी कि तेरही होगी? बोलिए, शोक सभा होगी? जरा हाथ उठाइए अगर तैयार है तो। और इतना ही नहीं, अपने दोस्त मित्र साथी सबको अगर जिंदा है, जागरूक है, समझदार है, ये समझाइए और इसका खात्मा कर दीजिए कि हम अपने घर कोई मरेगा और मरने पर कुछ लोग तुरंत आ जाते हैं लिस्ट लेकर के कि मेनू बनाने के लिए कि कौन कौन सी सब्जी बनेगी, पनीर और क्या क्या आएगा। तो ये क्या है?
किसी के मरने पर इंतजार कर रहे हैं जब वो खाने के लिए मिलेगा। ये गंदी सोच का खात्मा होना चाहिए। और खास तौर से हमारे जो श्रमण संस्कृति से जुड़े हुए समाज के लोग हैं, उन लोगों ने बहुत पहले ही पाखंड को काफी हद तक छोड़ रखा है। लेकिन हमारी ये माताएं, ये बहनें, आप लोगों से कह रहा हूँ, आपके घर में, आपके दिमाग में घुसा दिया गया है कि आपके घर में भूत है, प्रेत है, चुड़ैल है, ब्रह्म है, कौन है, डाकिनी है, साकिनी है। और ये भी सिखाया जाता है कि आपकी पतोह लेकर के आई है, आपके ननियौरे से आ गया है, आपकी फुआ लेकर आई है, क्या हो गया। इस तरह से घर में तमाम इस तरह के झगड़े लफड़े भी पैदा करते हैं ये ज्योति, ये ओझा, सोखा, मुल्ला, पादरी, सभी लोग। तो इन सब का चक्कर छोड़िए। बुद्ध के रास्ते का मतलब, बाबा साहब के रास्ते का मतलब, कोई आत्मा नहीं, कोई ईश्वर नहीं, कोई परमात्मा नहीं, कोई महात्मा नहीं। जो लोग गौतम बुद्ध को महात्मा बुद्ध कहते हैं वो एक तरह से गाली देते हैं। जो लोग बड़ी चालाकी से ये लोग हम लोगों को भ्रमित करते हैं, वो कहते हैं कि रविदास जी ने कठौती में से क्या निकाल करके दे दिया। हमको लगता है कि रविदास जी का बड़ा इज्जत कर रहे हैं, लेकिन वो पाखंड का बढ़ावा दे रहे हैं कि रविदास जी ने निकाल दिया, इसका मतलब चमत्कार हो सकता है। तो चमत्कार का मतलब झूठ, अरे ठगी। चमत्कार कुछ नहीं है, अगर है तो विज्ञान है उसमें, और नहीं तो कुछ नहीं है। तो साथियों, बहुत सारे वक्ता हैं, बहुत सारा कार्यक्रम है, बहुत ज्यादा मैं कुछ न कह करके आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि आप बिल्कुल सजग हो जाइए कि आपके जेब का एक भी पैसा कहीं ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए। गलत लोगों को, पाखंडियों को, आपका गला काटने की नीयत रखने वालों को कतई भी दान मत करिए और उनका सम्मान भी मत करिए। अब वो जमाना नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। उनका सम्मान मत करिए, उनको दान भी मत करिए। और भारत में अगर सच्चा गणतंत्र लाना है जो बुद्ध का की देन है पूरी दुनिया के लिए, तो उस गणतंत्र के लिए हमें किसी भी पाखंडी को कतई मतदान भी नहीं करना है। अगर ये तीन चीज आपने किया तो समझिए एक शुरुआत हो सकती है। हमको ऐसा समाज बनाना है। आज जितनी पार्टियां हैं, ज्यादा से ज्यादा पाखंडियों की पार्टियां हैं, नंबर 1 पर, नंबर 2 पर, नंबर 3 पर, नंबर 4 पर। और हमारा सपना है कि आने वाले समय में 1 से लेकर 4 नंबर तक सभी पार्टियां, सभी राजनीतिक दल पाखंड मुक्त हो, समतावादी हो, अम्बेडकरवादी हो, बुद्धवादी हो। इसकी जरूरत है। एक बात कह के बात खत्म करूंगा। आज अगर कानों कान आप लोग ये बात फैला दे, एक एक कानों कान, तो सारा का सारा देश, सारी व्यवस्था, सारा समाज, सारी अर्थव्यवस्था आपकी हो सकती है। 1 साल में हो सकती है। कैसे हो सकती है आप देखिए। व्यापार में जो पाखंडी हैं उनके साथ व्यापारिक संबंध खत्म करें। आप जाके खरीदते हैं उनके यहाँ जो पाखंडी हैं, उनकी तस्वीरें लगी हैं। हर त्योहार पर खूब बड़ा बड़ा पोस्टर लगा देंगे, शुभकामना देंगे, लेकिन हमारे महापुरुषों के अवसरों पर, हमारे त्योहारों पर वो कितना लगाते हैं। उनके घरों में कितनी तस्वीरें हैं हमारी। प्रधानी का चुनाव लड़ने आएगा पाखंडी, उसको वोट देना बंद करिए। हो सकता है कि एक बार कोई कुछ भी हो जाए, जीते या हारे, लेकिन शुरुआत करिए। इस तरह से तो आप सैकड़ों साल हारते चले जाएंगे। और अभी अगर आपने एक फैसला ले लिया, एक बार हार सकते हैं, अगली बार नहीं हारेंगे। समाज बदलना शुरू होगा। यही प्रधानमंत्री, यही कोर्ट, यही मुख्यमंत्री सब आपकी बात बोलना शुरू कर देंगे। मिनट नहीं लगेगा, केवल आप बिल्कुल आवाज देने लगे कि हम पाखंड से अलग समतावादी रास्ते पर चलेंगे। ऐसा करने में यही प्रधानमंत्री, यही मुख्यमंत्री 2 मिनट में आपके तलवे चाटने लगेगा, आपकी भाषा बोलने लगेगा। और बता दूं, ये बता के बात खत्म करूंगा, इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। अभी इस देश के प्रधानमंत्री की मां मरी थी, कोई पाखंडी कार्यक्रम नहीं किया गया था। किसी ने देखा कि उन्होंने दाढ़ी बनवाया था? तो बताइए वो कितने चालाक हैं। वो समझ गए हैं कि ये देश जागने वाला है, फिर बुद्ध और बाबा साहब का भारत बनने जा रहा है। उनको भनक लग गई है, वो जान चुके हैं। और दूसरी बात बता दें, ये बात थोड़ा सा किसी को बुरी लग सकती है, मेरे ऊपर मुकदमा भी हो सकता है, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि जो हमारा बुद्ध धर्म इस देश में स्थापित था, उसको समाप्त करने के लिए एक पाखंडी उभरा दक्षिण भारत से, और उसने हमारे सभी जितनी पुरियां हैं, जितने हमारे धाम हैं, इस सब पर कब्जा किया। और उसने शंकराचार्यों की स्थापना किया। जाने अनजाने समय आज बता दिया, बोल रहा है
कि शंकराचार्यों को इसी प्रधानमंत्री ने, इसी मुख्यमंत्री ने इनकार कर दिया, उनको जीरो बता दिया कि उनकी कोई जरूरत नहीं है, उनको सत्ता चाहिए। जैसे भी हुआ हो, ये हमारे पक्ष में और बुद्ध के पक्ष में एक काम हुआ है, क्योंकि इन लोगों ने अपराध किया था, बुद्ध के सारे उस धर्म स्थलों पर कब्जा करके अपना थोप दिया था। जितनी शिव की प्रतिमाएं हैं, जो शिवलिंग है, ये सब लघु स्तूप हैं, सब हमारे हैं। जितने शिव मंदिर हैं सब हमारे हैं। बस थोड़ी सी समझ की जरूरत है, हम समझ जाएं। उस पर कुछ लोग कब्जा करके उसको धन लूटने का साधन बना रखे हैं, और उस धन से हमारे विधायक सांसद भी खरीदे जाते हैं, सच बोलने वाले खरीदे जाते हैं, हमारे जैसे लोग जेल में डाल दिए जाते हैं। तो साथियों, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी बड़ी संख्या में आप यहाँ जुटे हैं, और यहाँ से एक इंकलाब उभरेगा, और यहाँ से जो वीरभानपुर से जो वीरता शुरू हुई उसको आप लोग बढ़ाएंगे। हमारे देश, हमारे इस जिले में रामकृष्ण यादव आंधीपुर से आंधी उठाए, उन्होंने घोषणा किया कि मेरे बनने के बाद ये सब पाखंड खत्म किए जाएंगे। तमाम लोग, रमाकांत यादव ने भी घोषणा कर दिया है कि मेरे नहीं रहने पर कोई कर्मकांड नहीं होगा। तो समय बदल रहा है और सब कुछ बदलेगा, आने वाला कल हमारा होगा। इस भरोसे के साथ हम आप सभी को बार बार स्वागत और अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय विज्ञान, जय संविधान। परिचय, आपने परिचय कहा, तो जो सामाजिक व्यवस्था मानी जाती है उस हिसाब से मेरे परिवार को क्षत्रिय परिवार कहा जाता है। लेकिन मुझे मालूम है कि जो समाज की परंपराओं की, सच्चाई की, सत्य की, धर्म की रक्षा के लिए तत्पर हो वही क्षत्रिय है, और आप सभी क्षत्रिय हैं। वास्तविकता तो यह है कि जो हमारा भाई जितना बड़ा दलित बताया गया, जितना उसको सताया गया, वो असली क्षत्रिय है। बिल्कुल ये कहीं इसमें कोई झूठ नहीं है। नागवंश, इक्ष्वाकु वंश सब एक ही हैं। ये चतुर लोगों ने, ये पाखंडी लोगों ने विदेश से आए हुए लोगों को क्षत्रिय घोषित कर दिया, और जो इनकी बुराइयों को समझ गए, इनके खिलाफ आवाज उठाते रहे, उन पर इन्होंने अपना डंडा चलाया, उनको बर्बाद करने का काम किया। तो यही बात है। मेरा नाम कमला सिंह तरकस है, लिखता हूँ, पढ़ता हूँ, मेरी किताबें हैं, रचनाएं हैं, और आपके बीच भी आएंगे, बहुत से लोगों के पास हैं भी, और अपनी कविताएं प्रस्तुत करता हूँ। समय कम है इसलिए बहुत अधिक न कह करके, और मैं इसी जिले में रहता हूँ, आना जाना तो हर जगह रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत न्यूज निकाले खून की। एक बार मैं चाहूंगा दिल खोल करके सर के लिए जोरदार तालियां हो, एक बार पुनः जोरदार तालियां। बहुत बहुत आभार आप सभी लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए। इसी के साथ हमारे साथ इस मंच पर माता जी हैं और इधर बुआ जी हैं। अगर हम लोगों के बीच में माननीय उप जिलाधिकारी महोदय जी बाबूजी की चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। मैं चाहूंगा उप जिलाधिकारी महोदय जी के लिए एक बार जोरदार तालियों से सम्मान हो जाए, माननीय उप जिलाधिकारी महोदय जी का। और बाबू आप लोग बैठ जाओ। मैं चाहूंगा कि कम से कम अगर बैठने की जगह नहीं है तो जगह बनाया जाए, तो बैठ सम्मान करते हैं। तो एक बार इन बच्चियों के लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए, बच्चियों के लिए जोरदार तालियां। आप लोगों का सम्मान हो गया, जैसा मुझे लग रहा है कि आप लोगों को बार बार आने जाने में दिक्कत हो रही है। अब आप लोग अपने स्थान पर चल करके बैठेंगी, अब बिटिया पतो जो भी हुई उन लोग मंच पे आई और लोगों का सम्मान करेंगे, ठीक है? चलिए अपने अपने स्थान पर बैठिए। और आप लोगों से जरा पूछना चाहता हूँ, बाबू इसका आवाज दो तरह का भोज होता है। एक भोज होता है जब कोई मर जाता है तब खाना खिलाया जाता है, तो उसको मृत्यु भोज बोलते हैं। जैसे किसी की शादी हो गई, शादी के बाद या शादी में जो खाना खिलाया जाता है उसे प्रीति भोज कहते हैं। तो कौन सा नहीं खाना चाहिए? सवाल थोड़ा कठिन है, बात को समझना है आपको, ना थोड़ा कठिन है, समझना है। भोज दो तरह का होता है, एक मृत्यु भोज, एक प्रीति भोज। जब कोई मर जाता है तो जो खाना खिलाया जाता है उसे मृत्यु भोज कहते हैं। जैसे किसी दीदी की शादी हो गई, भैया की शादी हो गई, उसके बाद जो खाना खिलाया जाता है उसे प्रीति भोज कहते हैं। तो कौन सा नहीं खाना चाहिए?
मृत्यु भोज नहीं खाना चाहिए, जोरदार ताली होनी चाहिए। और कितने लोग ऐसे हैं जो मृत्यु भोज खाना चाहते हैं, हाथ खड़ा करें, उनका सबसे पहले सम्मान होगा। मेरे भाई फूल माला उठाओ। कितने लोग ऐसे हैं जो मृत्यु भोज खाना चाहते हैं, हाथ खड़ा करें, सबसे पहले उनका सम्मान होगा, इसके बाद किसी का होगा। कोई नहीं है, दिखाओ एक बार पूरा। उधर अजय, अजय जी सर, एक बार पूरा दिखाओ। कितने लोग ऐसे हैं जो प्रीति भोज खाना चाहते हैं, हाथ खड़ा करें, प्रीति भोज खाना चाहते हैं, दिखाओ एक बार पूरा। इस पूरे ग्राम सभा का और इस ग्राम सभा में आए सभी सम्मानित साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं कि आप सभी लोग मृत्यु भोज बहिष्कार करने के लिए तैयार हैं। अब इसके बाद आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर और सम्मान की अगली कड़ी में मैं सर वो आ जाए। हेलो, अगर हमारी आवाज़ सुन रहे हैं अरविंद, आनंद जी और परवीन, वह आवे अपने पूजनीय लोगों का सम्मान करें। आनंद, अरविंद और परवीन, आनंद, परवीन और आज मृत्यु भोज का बहिष्कार किया, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले बहुत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, हमारे स्वर्गीय भाई मास्टर साहब, सचमुच में जैसा उनका नाम था उसी तरह से काम था। यही रोड पर हम लोग हमेशा मिलते थे, उसी चौराहे पर मंगला बाबू और मास्टर साहब डेली मिलते थे। जब बीमार पड़े मैं दूसरे तीसरे दिन उनकी खोज खबर जरूर लेता था। मगर आज मुझको इतनी खुशी हो रही है कि जो शेर बहादुर, जैसा इनका नाम है शेर बहादुर, उसी तरह से इनका काम भी ऐसे और बैरम इतनी उम्र मेरी हो गई, मगर इस तरह का कार्यक्रम आज तक किसी ने नहीं किया। ये दुनिया में पहले ही नजीर है शेर बहादुर, जो बैरमपुर में इन्होंने करके दिखा दिया। आज हमारे बीच में एसडीएम के बाप हरिलाल जी बैठे हैं। उनके पढ़ाया हुआ लड़का मास्टर साहब का एसडीएम हुआ, एसडीएम, तो एसडीएम के बाप हरिलाल जी, उनका पढ़ाया हुआ लड़का हमारे मास्टर साहब का। हम लोगों का तो एक ही गांव और एक ही गांव से। और इतना ही नहीं, जैसे देश आजाद हुआ पूरे दुनिया में, पूरे देश में पहला इतिहास हमारे बैरमपुर का आता है, जहां पर 4 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है। आज उन सेनानियों को काट करके शेर बहादुर ने एक इतिहास कायम कर दिया, जो बैरमपुर के आप लोगों के बीच में। वक्ताओं की संख्या ज्यादा है, इसलिए मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देते हुए जय भीम, जय भारत, जय संविधान। तो दादा तन किस खड़ा हम दोनों दिक्कत ना हो, और दिक्कत हुई तो बताइए जिन करेगा। दिक्कत क्या है? जबरदस्त दादा के लिए एक बार जोरदार ताली।
मेरी तरह दादा भी अभी नौजवान हैं, इसलिए अच्छा दादा एक बात बताओ, मान लीजिए खुदा न खास्ते अगर आपके परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती, खुदा न खास्ते हुई नहीं है, तो क्या आप मृत्यु भोज बहिष्कार करेंगे तो श्रद्धांजलि स्वीकार करेंगे या आपको मृत्यु भोज करना है? क्योंकि उस समय बात क्या आती है, गांव क्या कहेगा, नात रिश्तेदार क्या कहेंगे, बिटिया क्या कही, बेटवा क्या कही, आपकी क्या राय है? जवाब हमको, हाँ दादा जवाब ऐसा दीजिएगा कि लोगों के समझ में आए। दुनिया क्या कहती है, दुनिया क्या कहती है, उसको हमको अपने ढंग से चलना है। अब ये बताइए, मुर्दा का भोजन किया जाता है कि जिंदा का भोजन किया जाता है? तो इसका हम लोग बहिष्कार करेंगे। जो तेरही और बरही है, जो इस तरह अगर कोई आदमी गरीब आदमी है बेचारा नहीं खबर पा रहा है, तो 5 आदमी को अन्नदान दे, 5 आदमी को नाश्ता पानी करा दे, लेकिन ये प्रथा जो है हमको आपको बदलनी होगी, तब हमारे देश का और प्रदेश का विकास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दादा, आपके कहने का माने है अगर परिवार में कोई घटना दुर्घटना होती है तो तिरही नहीं होगी। अब वीडियो में आप रिकॉर्डिंग हो गई है, भविष्य में ऐसा कोई खतरा अगर हो जाता है तो प्रयास यह करिएगा कि श्रद्धांजलि सभा हो, मृत्यु भोज बहिष्कार हो, क्योंकि आज आपने जो बात कहा है यह जन जन तक जाएगा। और यह काम जो हुआ है माननीय शेर बहादुर बौद्ध जी के द्वारा हुआ है। अगर आप लोगों की इजाजत हो, इस मंच पर जितने लोग बैठे हैं, मैं चाहूंगा आप सभी लोगों के हाथों से माननीय पिताजी शेर बहादुर बौद्ध जी का सम्मान होगा। अगर बात अच्छी लगती हो तो एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार, क्योंकि ये मेरा मानना नहीं है। आज जिन लोगों का सम्मान हो रहा है इन लोगों को कहने का माने है, अगर आप लोगों के हाथों माननीय शेर बहादुर बौद्ध जी का सम्मान हो तो कैसा रहेगा सर? अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है सर, आप इनकार नहीं करेंगे। और आप सभी लोगों के पास जो माला है, मैं चाहूंगा सब लोग माननीय शेर बहादुर बौद्ध जी का सम्मान करेंगे अपने मालाओं से। आप मना नहीं करेंगे, आप मना नहीं करेंगे। आप लोगों को सच्चे दिल से बताना है कि मास्टर साहब अच्छे लग रहे हैं कि नहीं। अगर लग रहे हैं तो जोरदार तालियां होनी चाहिए, इतनी तेज तालियां होनी चाहिए। और आप लोगों की तालियों में दम नहीं है, और जिसके तालियों में दम नहीं है उसके दिलों में दम नहीं है। इसलिए अगर आपको दिल में दम है तो दिल खोल कर ताली होनी चाहिए, जोरदार ताली होनी चाहिए। बाबूजी मलवा निकाल पहले, हम तो देखी ना तनी हम पहला दे। इसलिए मैं आपको बता दूं, अगर बाबूजी यह कार्यक्रम नहीं रखते तो आज मैं भी यहाँ पर मौजूद नहीं होता। अगर मैं यहाँ पर मौजूद हूँ तो आज पिताजी का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने कोई छोटा मोटा काम नहीं किया है। यह सम्मान के पात्र की भागीदारी है, इसलिए इनका सम्मान किया जा रहा है। और यहाँ पर जितनी व्यवस्थाएं आप लोग देख रहे हैं, सब इनके परिवार के लोगों ने 2 दिन पहले से इनके बौद्ध धर्म के जो संगठन चलते हैं उस पदाधिकारी जितने लोग हैं सब लोगों ने पूरी मदद किया, तब जाकर के यह कार्यक्रम यहाँ तक पहुँचा। पिताजी आपने जो कारवां छेड़ा है, यह कारवां बैरमपुर में नहीं रुकेगा, आजमगढ़ में नहीं रुकेगा, प्रदेश में जाएगा, भारत के कोने कोने में जाएगा। बौद्ध जी हर कोने कोने तक पहुँचाने का काम करेंगे। हम आप सभी लोगों के आभारी हैं और इस तरह से माला पहनने का। लेकिन आप लोगों के द्वारा जो है यह
आप लोगों की बात को मैं, आप लोग सम्मानित बुद्ध मेरे पिता तुल्य हैं, लेकिन आप लोगों के वचनों का हमको सम्मान करना पड़ा, इसलिए हमने ये स्वीकार किया। और अब हम चाहेंगे